मेरे प्यारे भक्तों, श्री गणेशाय नमः। जय बजरंगबली। आपका स्वागत है भगवान जप महिमा में। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज एक नई वीडियो, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और लाइक और शेयर करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। नवरात्रि कब से कब तक है, कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, हमें क्या खरीदारी करनी चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, इन सभी बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। शारदीय नवरात्रि के साथ ही खरीदारी और निवेश के लिए भी शुभ समय की शुरुआत हो जाती है। नवरात्रि में 15 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर के दौरान कई ऐसे मुहूर्त बन रहे हैं जिनमें प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, गाड़ियों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान तक खरीदना शुभ होगा। आज हम बताते हैं कि इस बार नवरात्रि की शुरुआत रविवार को होने से देवी हाथी पर सवार होकर आएंगी। देवी दुर्गा का आगमन कष्टों से मुक्ति का संकेत दे रहा है। ये सुख समृद्धि का प्रतीक है। हाथी का संबंध विघ्नहर्ता गणेश और देवी महालक्ष्मी से भी है। इस कारण इन दिनों के की गई खरीदारी शुभ होगी और निवेश लंबे समय तक फायदा देने वाला रहेगा। 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक की तिथि, वार और नक्षत्रों से मिलकर सर्वार्थ सिद्धि योग, राजयोग, त्रिपुष्कर योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग भी बन रहे हैं और इन शुभ संयोगों से सुख और समृद्धि बढ़ेगी। विशेष योग संयोग में गहने, नई प्रॉपर्टी खरीदना, फ्लैट बुक करवाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। साथ ही नए कामों की शुरुआत करना भी सफलतादायक रहेगा। गाड़ी, सोना, चांदी, वस्त्र, बर्तन की खरीदारी शुभ रहेगी। वहीं आभूषण, गाड़ी, भूमि, भवन, गृह सामग्री, फ्रिज, टीवी आदि खरीदना शुभ साबित होगा। आप अपने पसंदीदा सामान की खरीदारी इस दौरान कर सकते हैं और अपने घर में खुशियों का वास कर सकते हैं। 15 अक्टूबर से ग्रह नक्षत्र हर्ष, शंख, भद्र, पर्वत, शुभ कृतकी, उभयचरी, सुमुख, गज केसरी और पद्म नामक की योग बना रहा है। वही 23 तारीख तक चलने वाले शक्ति पर्व में पद्म, बुधादित्य, प्रीति और आयुष्मान योग के साथ ही 3 सर्वार्थ सिद्धि, 3 रवि योग और 1 त्रिपुष्कर योग भी बनेगा। वही दशहरा अपने आप में अबूझ मुहूर्त होता है। इस तरह 23 अक्टूबर तक हर तरह की खरीदारी, रियल एस्टेट में निवेश, नए कामों की शुरुआत के लिए 9 दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाले हैं। इस साल 9 शुभ योगों में नवरात्रि शुरू हो रही है। सितारों की ऐसी स्थिति पिछले 400 सालों में नहीं बनी है। इस बार नवरात्रि का हर दिन शुभ रहेगा। इन दिनों में प्रॉपर्टी खरीदने से लेकर नया बिजनेस शुरू करने तक हर मुहूर्त रहेगा। इन दिनों सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं बल्कि नई शुरुआत भी आप कर सकते हैं। 15 अक्टूबर से शुरू होने वाले नवरात्रि अखंड रहेंगे, यानी अंग्रेजी तारीख और तिथियों का ठीक तालमेल होने से एक भी तिथि कम नहीं होगी। इस तरह पूरे 9 दिनों तक शक्ति पर्व का होना बहुत ही ज़्यादा शुभ संयोग दे रहा है। 15 अक्टूबर को पद्म और बुधादित्य योग बनेगा। 16 अक्टूबर को छत्र योग, स्वाति नक्षत्र और भद्रा तिथि का संयोग भी बनेगा। 17 अक्टूबर को प्रीति, आयुष्मान और श्री वत्स योग। 18 अक्टूबर को सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग। 19 अक्टूबर को ज्येष्ठ नक्षत्र और पूर्णातिथि संयोग। 20 अक्टूबर को रवि योग, षष्ठी तिथि और मूल नक्षत्र का संयोग। 21 अक्टूबर को त्रिपुष्कर योग। 22 अक्टूबर को सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग और 23 अक्टूबर को भी सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग बनेगा। नवरात्रि के पहले दिन के आधार पर माँ दुर्गा की सवारी के बारे में हमें पता चल जाता है। नवरात्रि में माता की सवारी का विशेष महत्व होता है। माता हाथी पर सवार होकर धरती पर आ रही हैं। हाथी पर माता का आगमन इस बात की ओर संकेत देता है कि इस साल खूब अच्छी वर्षा होगी, खेती अच्छी होगी, देश में अन्न धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि सुख समृद्धि का प्रतीक है ये। और रविवार की शुरुआत हो रही है नवरात्रि, तो देवी हाथी पर भी सवार होकर आ रही है। वही सोमवार 23 अक्टूबर को नवरात्रि का आखिरी दिन रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग बनने से देवी की विदाई भी बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगी। कलश स्थापना का क्या टाइम शुभ रहेगा?
शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को यानी पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 11:48 से लेकर दोपहर 12:36 तक। ऐसे में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त इस साल 48 मिनट तक ही रहेगा। घट स्थापना की तिथि 15 अक्टूबर को रहेगी। घट स्थापना मुहूर्त प्रातः 6:30 से लेकर प्रातः 8:47। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:48 से 12:36 तक। तो शारदीय नवरात्रियों की तिथियां रहेंगी 15 अक्टूबर को पहला दिन माँ शैलपुत्री, 16 अक्टूबर को दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी, 17 अक्टूबर को माँ चंद्रघंटा का तीसरा दिन, 18 अक्टूबर को माँ कुष्मांडा चौथा दिन चतुर्थी तिथि, 19 अक्टूबर को माँ स्कंद माता पाँचवां दिन, 20 अक्टूबर को माँ कात्यायनी देवी षष्ठी तिथि छठा दिन, 21 अक्टूबर को माँ कालरात्रि सातवां दिन सप्तमी तिथि, 22 अक्टूबर को माँ महागौरी आठवां दिन, 23 अक्टूबर को महानवमी नौवां दिन शरद नवरात्र व्रत और पारण का समय रहेगा और 24 अक्टूबर को होगा दशहरा दशमी तिथि, माँ दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन। कन्या और देवियों की पूजा की जाती है। इस दिन देवी के शस्त्र की पूजा करनी चाहिए। इस तिथि पर विविध प्रकार से पूजा करनी चाहिए। विशेष आहुतियों के साथ देवी को प्रसन्न करना चाहिए, हवन करना चाहिए। इसके साथ ही 9 कन्याओं को देवी का स्वरूप मानते हुए उन्हें भोजन करवाना चाहिए और भोजन के लिए एक विशेष प्रसाद भी चढ़ाना चाहिए। पूजा के बाद रात्रि को जागरण करते हुए भजन कीर्तन करना चाहिए। ज्योतिषर ने बताया है कि 2 साल की कन्या को कुमारी कहा जाता है। इनकी पूजा से दुख और दरिद्रता खत्म हो जाती है। 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति मानी जाती है। त्रिमूर्ति के पूजन से धन धान्य का आगमन और परिवार का कल्याण होता है। 4 साल की कन्या कल्याणी मानी जाती है। इनकी पूजा से सुख समृद्धि मिलती है। 5 साल की कन्या रोहिणी मानी जाती है। इनकी पूजन से रोग मुक्ति मिलती है। 6 साल की कन्या कालिका होती है। इनकी पूजा से विद्या और राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 साल की कन्या को चंडिका माना जाता है। इनकी पूजा से ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 8 साल की कन्या शांभवी होती है। इनकी पूजा से लोकप्रियता प्राप्त होती है। 9 साल की कन्या दुर्गा को दुर्गा कहा गया है। इनकी पूजा से शत्रु विजय और असाध्य कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और 10 साल की कन्या सुभद्रा होती है। सुभद्रा के पूजन से मनोरथ पूर्ण होते हैं और सुख भी प्राप्त होता है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे बहुत जल्द। नमस्ते, जय श्री राम, जय बजरंगबली, श्री गणेशाय नमः, जय माता दी।